सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया है। तो आइए समझते हैं सीएए से चुनाव पर क्या असर होने वाला है और कौन से राज्य में क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के लागू होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में मटुआ समुदायों की दीर्घकालिक मांग पूरी हो गई है और ये उत्तर 24 परगना नदिया में 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर के रूप में काम कर सकता है। मालदा और उत्तरी बंगाल के अन्य सभी जिलों में ज़्यादातर मटुआ निवासी हैं और वो निवास कर रहे काफ़ी सालों से। बंगाल विभाजन के बाद मटुआ पश्चिम बंगाल चले गए थे। उन्हें सभी राजनीतिक दलों जैसे भाजपा, टीएमसी और वाम मोर्चा ने लुभाया है। सीए लागू होने से मटुआ समुदाय बोनगांव और अन्य स्थानों के मटुआ बेल्ट में खुशी की लहर दौड़ रही है। ऐसे ही खुशी का माहौल सिलीगुड़ी और हुगली में भी देखने को मिल रहा है। मटुआ यानी दलित SC/ST समुदाय से संबंधित एक घनिष्ठ समूह है। इस संप्रदाय की स्थापना हरिश्चंद्र ठाकुर ने की थी, जिनका जन्म 1812 में तत्कालीन बंगाल के ओरकांडी में हुआ था। मटुआ समुदाय नागरिकता अधिकारों की दशकों से मांग कर रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने की वो मांग करता आया है। सीएए बंगाल में मटुआ समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है और मार्च 2024 में सीएए लागू होने के कारण ये बंगाल के मटुआ बेल्ट में वोट स्विंगर के रूप में भी काम कर सकता है। मटुआ महासंघ के नेता और बोनगांव के सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा कि सीएए न कि केवल बोनगांव में मटुआओं की मदद करेगा बल्कि अन्याय और अन्य राज्यों में भी सभी शरणार्थियों की मदद करेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी कई सारे शरणार्थियों की मदद करेगा। इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि ये हमारी मटुआ भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने कहा है कि सीएए नागरिकता देने के लिए न कि छीनने के लिए है। ठाकुर ने यह भी कहा है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से शरणार्थियों को उनकी नागरिकता का अधिकार मिलेगा और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हुआ है। संपूर्ण शरणार्थी और मटुआ समुदाय पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं और केंद्र सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, उनका कहना है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये कानून 2020 में पारित किया गया था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले इसको लागू करने से ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से लागू किया गया है। उधर भाजपा नेता नीतीश प्रामाणिक ने बंगाल को आश्वासन देते हुए कहा कि सीएए एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं लेगा, इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपनी नागरिकता खो चुके हैं और धोखा खाकर हमारे देश में आए हैं, उन्हें इससे फायदा होगा। कानून को लोगों ने नागरिकता देने के लिए न कि नागरिकता लेने के लिए है। हालांकि तृणमूल की राज्यसभा सांसद निर्वाचित ममता बाला ठाकुर, जो मटुआ महासंघ परिवार से भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो हमें अपने समुदाय के सदस्यों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी जानती है कि मटुआ और हमसे दूर कर दिया गया है, इसीलिए ये वोट चाहते हैं। एक बार जब वो फॉर्म भर देंगे तो हमारे लोग अपने मौजूदा स्थिति भी खो देंगे। ये बात क्या वाकई सच है कि सीए बंगाल के लिए गेम चेंजर हो सकता है?
कई सारी ऐसी बातें हैं जो साफ कर देती है कि ये फैसला वाकई आने वाले चुनाव में वोटों का कैलकुलेशन बदल देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ओराकांडी में मटुआ ठाकुरबाड़ी मंदिर का दौरा किया था। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मटुआ ठाकुरबाड़ी का दौरा किया और मटुआ मात्र सत्ता बोरोमा से मुलाकात भी की थी। उन्होंने ठाकुर नगर में अपनी पहली रैली के दौरान भी सीए का वादा किया था। बोनगांव में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2021 विधानसभा चुनाव से पहले सीए लागू करने को वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए अब इसे लागू किया गया है। आपको क्या लगता है कि सीए लागू होने से बंगाल में अब चुनावी खेल हमेशा के लिए बदलने वाला है? आपके सुझाव हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।